मेरी माँ कुछ दिनों की मेहमान है। बेटे जय ने अपने पिता जनकनाथ जी से कहा। जनकनाथ जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के शब्द गूंज रहे थे। आपकी पत्नी अब कुछ समय की मेहमान है। हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करिए। उन्हें जो अच्छा लगता है वह खिलाइए पिलाइए। जनकनाथ जी अपनी पत्नी को लेकर घर आ गए और उनकी देखभाल में लग गई। अब इस उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की कीमत समझ आ रही थी। जब वह जाने की तैयारी में थी, डॉक्टर के कहे अनुसार वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थे। एक दिन सुबह सुबह वह उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बोले, कांता, वैसे तो मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? सुनिए जी, शादी के बाद औरत की कोई ख्वाहिश ही कहाँ रह जाती है। अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करता है। अब छोड़िए भी, मेरे पास वक्त ही कितना बचा है। मेरे मन में जितनी ख्वाहिशें हैं, इतने कम वक्त में तो एक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उनमें से कई ख्वाहिशों से जुड़े लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। तुम कहकर तो देखो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। कांता जी फीकी सी हंसी हंसी और बोली, देव के पापा, मैं शादी के बाद कभी अपने मायके अपनी मर्जी से नहीं जा पाई। जब भी गई हूँ, आपने आंसुओं से रुलाकर ही भेजा है। आपने और आपकी माँ ने इतने बंधनों में बांध कर रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़वा दिया। आज तक हर शादी ब्याह में साथ लेकर गए और उसी दिन या रात में ही भागते हुए वापस ले आए। कभी सोचा आपने कि मेरा भी मन करता था कि एक रात अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी, बुआ सबसे साथ रहने का। लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी वहीं अपनी सब बहनों की तरह रुककर सबके साथ हंसी ठिठोली करूं। लेकिन आपने कभी यह बात समझी ही नहीं। शादी के बाद मैंने कोई छोटा सा त्योहार भी मायके में नहीं मनाया। जीवन भर तरसती रही इस बात के लिए कि कभी तो मुझे किसी त्योहार पर मायके जाने का मौका मिले। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके आते जाते देखती तो मन में निराशा उठती कि मेरे लिए यह सब इतना कठिन क्यों। तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझता, इसलिए तुम्हारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। अब आप बताइए, क्या आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? क्योंकि अब न माता पिता रहे, न वह भाई बहन रहे जिनके साथ समय बिताने का मन करता था। जब ब्याह कर आई थी तो बड़ा मन करता था कि आप मुझे कहीं घूमने ले जाएं, लेकिन आते ही घर गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में आपने हमेशा मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज किया। अपने मन की बात किससे कहती, सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहा। लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग फोटो स्टूडियो चलकर तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ मना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में खींच लेते हैं, लेकिन मेरी तो एक तस्वीर भी आपके मोबाइल में नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी साथ में तस्वीर खिंचवाने को कहती, आप हमेशा दूर चले जाते। अब मेरे जाने के बाद ढूंढते रहना, हमारी तस्वीर कहीं नहीं मिलने वाली। बताइए, अब आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? जब मैं मृत्यु शैया पर पड़ी हूँ, कभी कुछ पहनती तो मन करता कि आप भी बाकी पतियों की तरह मेरी तारीफ करें, लेकिन आपको तो निगाह उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो सब तारीफ करते, आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखती, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते। जिंदगी भर आपकी तारीफ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप
कभी मेरे मन को पढ़ नहीं पाए। मेरा आत्मविश्वास तक चला गया। मुझे लगता था कि शायद मैं दुनिया की ऐसी औरत हूँ जिसके अंदर कोई खूबी नहीं जो पति को रिझा सके। मेरी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी छोटी थी, जो मन के अंदर ही दबी की दबी रह गई। कहते कहते कांता जी की सांस फूलने लगी तो जनकनाथ जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वह ठहर गई। अब मेरे मरने के बाद आप मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना, मुझे खूब सजाना, मेरी मांग अपने हाथों से भरना और हमेशा खुश रहना। बस यही ख्वाहिश है। एक बात और, देव के पापा, जीवन साथी की ख्वाहिशें पूरी करनी हैं तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछकर उसका मजाक मत उड़ाइए। यह कहकर कांता जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। जनकनाथ जी फपक फपक कर रोने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रही और हम हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहे। कभी तुम्हारे मन की ख्वाहिशें समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद रहता है तब तक लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है। तब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चाहने वाला तो तरसा कर चला गया। अब पछताने से क्या होता है? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इस मेरे कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।